गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर पेपर है आपका सूचना संप्रेषण तकनीकी। मैं आपको पढ़ा रही थी, पहले मैंने आपको पढ़ाया था कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था ई शिक्षा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वर्चुअल कक्षा कक्ष। वर्चुअल कक्षा कक्ष हम कह सकते हैं ऐसी कक्षा कक्ष जहाँ पर हम किसी भी विश्व के किसी भी कोने में बैठकर और किसी भी अन्य व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उससे हम क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी तरीके से हम आपस में उससे परस्पर जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि हम कहीं दूर बैठे हैं, वो हमें बिल्कुल एकदम सामने दिखेगा और हम उसके साथ में अपना कांटेक्ट करके उसको पढ़ सकते हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से, या हम ये कह सकते हैं नेटवर्किंग के माध्यम से कंप्यूटर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जब कनेक्टेड होते हैं तो उससे हम क्या करते हैं कि हम किसी भी दूर बैठे व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, शिक्षक के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं। उसको हम वर्चुअल कक्षा कक्ष कहते हैं। तो वर्चुअल कक्षा कक्ष की अवधारणा क्या होती है? वर्चुअल कक्षा कक्ष की अवधारणा हम ले लेंगे वर्चुअल शब्द वर्चुअल शब्द का अभिप्राय वर्चुअल शब्द का अभिप्राय असल वस्तु के अनुरूपेण वर्चुअल वस्तु के अनुरूपण का उपयोग करना है। वर्चुअल कक्षा कक्ष अनुरूपित वर्चुअल कक्षा कक्ष एक अनुरूपित कक्षा कक्ष होता अनुरूपित कक्षा कक्ष होता है जिसमें इंटरनेट की उपलब्धता से दूसरे दूर दराज के छात्रों हेतु बिल्कुल रूबरू परंपरागत कक्षा कक्ष जैसा सुविधा संपन्न संचार वातावरण बनाया जाता है। वर्चुअल कक्षा कक्ष बनाया जाता है। वर्चुअल कक्षा कक्ष एक समयबद्ध ऑनलाइन शिक्षक निर्देशित प्रशिक्षण सत्र होता है जहाँ इंटरनेट की तरह नेटवर्क
इंटरनेट की तरह नेटवर्क से संयुक्त संयुक्त कंप्यूटरों संयुक्त कंप्यूटरों का उपयोग कर छात्र छात्र और शिक्षक शिक्षक परस्पर परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। क्या देख रखा है? वर्चुअल शब्द का अभिप्राय होता है असल वस्तु के अनुरूपण का उपयोग करना। क्या उपयोग करना? जो ओरिजिनल वस्तु होती है उसी के अकॉर्डिंग उसका उपयोग करना, उसको हम वर्चुअल कहते हैं। वर्चुअल कक्षा कक्ष क्या होता है? एक अनुरूपित कक्षा कक्ष होता है जिसमें इंटरनेट की उपलब्धता दूसरे दूर दराज के छात्रों हेतु बिल्कुल रूबरू परंपरागत कक्षा जैसी सुविधा संपन्न संचार वातावरण बनाया जाता है। कि हम कितने भी दूर बैठे हुए हों, कहीं पे भी हो, विश्व के किसी भी कोने में हो, लेकिन हमें इंटरनेट के माध्यम से ऐसा लगता है कि हम रूबरू परंपरागत तरीके से किसी कक्षा कक्ष में बैठे हुए और वहाँ से हम उसको क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। वर्चुअल कक्षा कक्ष एक समयबद्ध ऑनलाइन शिक्षक निर्देशित प्रशिक्षण सत्र होता है। क्योंकि समयबद्ध होएगा, समय चलेगा उसके बाद आप उसको नहीं देख पाओगे। एक उसका टाइमिंग फिक्स होता है, उसी टाइमिंग पे आपको कंप्यूटर के आगे बैठना होता है। ऑनलाइन होता है और शिक्षक निर्देशित प्रशिक्षण सत्र होता है कि शिक्षक उसको क्या करता है? निर्देशित करता है। जहाँ इंटरनेट की तरह क्या होता है? जहाँ इंटरनेट की तरह नेटवर्क से संयुक्त कंप्यूटरों का उपयोग कर छात्र और शिक्षक परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। कि परस्पर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। किसके माध्यम से? नेटवर्क के माध्यम से। इसके कई सारे लाभ भी हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं वर्चुअल कक्षा कक्ष के कि हम किसी भी विश्व के किसी भी कोने में बैठे हो और हमें कहीं से भी स्टडी करनी है, हमें कहीं से भी पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे? हम वर्चुअल कक्षा कक्ष के माध्यम से पढ़ सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें उस जगह पे जाना ही जरूरी होगा, ऐसा हमें ज़रूरी नहीं है। इससे हमें यात्रा, समय और धन की भी हमारे क्या होती है? बचत होती है। पैसा कम खर्च होता है, हम एक ही जगह पर उसको बैठकर पढ़ते रहते हैं। तो इसके गुण या लाभ या महत्व हैं। वर्चुअल कक्षा कक्ष के गुण है, पहला है भौगोलिक दूरी की समाप्ति कहाँ भी ज्ञानोपार्जन सुलभ। सेकंड है सत्र कार्य का साधारण सारी कार्यवाही पुनः देखी या सुनी जा सकती है। क्योंकि रिकॉर्डेड भी तो होती है ना, जिसको हम बाद में भी देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तीसरी होती है रूबरू संवाद संचारण का लाभ छात्र शिक्षक छात्र संवाद आदि। पहला तो क्या है? भौगोलिक दूरी की समाप्ति। कि हम कितनी भी दूर बैठे हुए हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें ज्ञान अर्जन करना है, सीखना है, तो हम आसान तरीके से इसके माध्यम से सीख सकते हैं। दूसरा है सत्र कार्य का संधारण। कि चाहे हमारा क्लास का टाइमिंग है, हम उसमें नहीं बैठ पाए, उसको नहीं देख पाए,
तो क्या होएगा, वो रिकॉर्डेड होकर या बाद में वो क्या हो जाती है हमारे पास, हम उसको बाद में भी देख सकते हैं। मतलब सारी कार्रवाई पुनः देखी या सुनी जा सकती है, और हम देख भी रहे हैं वर्तमान में इस चीज़ का हम प्रयोग भी कर रहे हैं। रूबरू संवाद संचरण की हम आपस में टॉक कर सकते हैं, छात्र और शिक्षक के माध्यम, छात्र शिक्षक से बात कर सकता है, छात्र छात्र आपस में एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। जब हम जैसे हम गूगल मीट है या जूम है उस पर हम मीटिंग कर रहे हैं वर्तमान समय में, तो वो क्या है, इसी तरीके से नेटवर्किंग के माध्यम से जुड़ा हुआ एक संचार साधन है, जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, कहीं पर भी बैठे हुए व्यक्ति से बात करते हैं, वहाँ पर हम उससे समझाते हैं या उससे हम समझते हैं। ये सारी ही चीज़ें हम क्या करते हैं वर्चुअल कक्षा कक्ष के माध्यम से। तो ये वर्चुअल कक्षा कक्ष के गुण है। वर्चुअल ही कक्षा कक्ष की जो हानियाँ हैं या हम ये कह सकते हैं कमियाँ हैं, क्योंकि कमियाँ तो ये इंटरनेट माध्यम है इस तरीके से, और इंटरनेट माध्यम से किसी भी चीज़ का सही तरीके से चलना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए कमियाँ, तो कमियाँ हैं छात्र व शिक्षक को प्रथमतः उपकरणों से परिचित कराना, क्योंकि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, सभी के पास में ऐसे उपकरण उपलब्ध हैं नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम ही क्या होता है कि चाहे छात्र हो चाहे शिक्षक हो, उनको सबसे पहले जितने भी उपकरण है उनसे परिचित कराना, उनका ज्ञान देना, उसको सिखाना कि उसका उपयोग या उसको प्रयोग में कैसे लाया जाता है। दूसरा है सीधे प्रसारण में समय निर्धारित रहता है। अगर हमें लाइव देखना है तो उसका हमें समय निर्धारित रहेगा कि हम उसको लाइव समय के अकॉर्डिंग ही देख सकते हैं। बिना समय गए हम उसे लाइव नहीं, हम उसे रिकॉर्डेड देख सकते हैं। अगर समय से हम देख रहे हैं तो हम उसको क्या देखेंगे, लाइव देखेंगे। समय से नहीं देख रहे हैं तो उसको हम रिकॉर्डेड देखते हैं। फिर संभागियों हेतु मूलभूत ढांचागत संरचनाओं का होना जरूरी, मूलभूत ढांचागत संरचनाओं का होना भी जरूरी है। और लास्ट है कुछ तकनीकी समस्याएं जैसे कनेक्शन की गति, विद्युत सप्लाई, फिर हम ले सकते हैं विद्युत सप्लाई आदि समस्याएं। ऐसी कई सारी समस्या हम देखते हैं, जब हम पढ़ते भी हैं तो हमारे सामने आती है कि या तो लाइट चली गई या हमारा पावर, मतलब जो मोबाइल का पावर होता है वो ख़त्म हो जाता है, कनेक्शन नहीं हो पाता है। ये सारी ही चीज़ें किसको प्रभावित करती है, इंटरनेट कक्षा कक्ष को, या हम ये कह सकते हैं जितने भी इंटरनेट नेटवर्किंग सिस्टम चलते हैं उन सभी को ये चीज़ें प्रभावित करती है। आज का एक प्रश्न है आपका, वर्चुअल कक्षा कक्ष का अर्थ समझाते हुए इसके गुण व कमियों का वर्णन कीजिए। ये इसके क्या है, गुण व कमियों का वर्णन कीजिए। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।